बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, हम खबरों में बात होगी। तुर्की और शाम में कयामत। हुकूमत को मोहलत। कहीं सर्दी कहीं गर्मी। हुकूमती इत्तेहाद में दरारें। और महंगाई का नया बम मुस्तरद। ये सब भी होगा। सबसे पहले आप बताएंगे जमीन लरस उठी। तुर्किया में 7.8 शिद्दत के ताकतवर और तबाहकुन ज़लज़ले ने हर तरफ तबाही फेर दी है। 9 शहरों में कयामत बरपा। शाम, लबनान, उर्दन, फलस्तीन भी लपेट में आ गए। अब तक 4,372 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। तुर्किया में 2,921 अफराद लुकमया जल बने। जंगज़दा शाम में अमवात की तादाद 1450 से भी तजावुज़ कर गई। तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान ने 7 रोज़ा सोग का ऐलान कर दिया। तुर्किया की 100 साल तारीख का सबसे बड़ा ज़लज़ला 7.8 शिद्दत के ज़लज़ले फजर से कबल 4:17 पर कयामत बनकर टूट। ज़लज़ला शुमाली और मगरिबी शाम में तबाही फेर गया। जनूबी तुर्किया और शुमाल के इलाकों में सैकड़ों इमारतें ढेर हो गयी। कई कस्बे मलियामेट हो गए। ज़लज़ले से दियारबकर, उस्मानिया, हाते, गाजी, इंतनाब, शार्ली समेत 10 शहर मुतासिर हुए। गाजी, इंतनाब और हाते के एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए। जिहान बंदरगाह पर भी ऑपरेशन रोक दिया गया। तुर्किया के नायब सदर ने 17 से ज्यादा इमारतें मलबे का ढेर बनने की तस्दीक कर दी। शाम और तुर्किया में सैकड़ों अफराद मलबे तले दबे हैं, जिनको रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन जारी है। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज है। जख्मियों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। बेपनाह तबाही में सूबे मल्ताया में 13वीं सदी की एक मशहूर मस्जिद भी जमीबोस हो गई। हाथे एयरपोर्ट का रनवे भी उखड़ गया। सदर उर्दवान ने मुल्क भर में 7 रोजा सोग का ऐलान करते हुए कहा कि कौम मुत्तहिद रहे, इस मुश्किल घड़ी से निकल जाएंगे। उधर जंगज़दा शाम में भी इमारतें मलबे का ढेर बन गयी। लोगों की हर तरफ चीखो पुकार है। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में अमवात की तादाद 4,000 से तजावुज कर सकती है। मलबे के ढेर में जिंदगी की तलाश, लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। शाम और तुर्की में जलजले के बाइस सैकड़ों इमारतें मुनदिम हो गईं, लेकिन इस कुदरती आफत में भी मौजज़ाना तौर पर जिंदगी की तलाश कारगर साबित हुई। कई रेस्क्यू एहलकार मासूम जिंदगियों को बचाने में कामयाब रहे। बुलंदो बाला इमारतें, मिनटों में ढेर, लेकिन फिर भी जिंदगी की आस। तुर्की और शाम जलजले से ऐसे लर्जे के दिल दहल गए। सेकंडों में सब कुछ मिट्टी का ढेर हो गया, लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। कई मंजिला इमारत मुनहदम हो गई, पर जिंदा बच जाने वाले बच्चों को मलबे से निकालने के मनाजर ने रोंगटे खड़े कर दिए। तुर्की में लाइव कवरेज करने वाले रिपोर्टर ने मलबे से बाहर आने वाले 4 बच्चों को रेस्क्यू किया। शाम की ये बच्ची सोई तो बिस्तर पर थी, लेकिन मौजूदा तौर पर निकली मलबे से। तुर्की में ही नन्हे बच्चे को मलबे से निकालने के मनाजर ने लोगों को रुला दिया। तुर्की में 3 साला बच्चे को नई जिंदगी मिलने पर वालिदैन खुशी में रोते दिखाई दिए, क्योंकि तुर्की के एक नन्हे बच्चे की तस्वीर ने करोड़ों दिलों को छलनी कर दिया। नन्हे बच्चे ने शायद सबको खो दिया है, जिस पर वो सर पर हाथ रखे रो रहा है। शाम और तुर्की में आने वाले हौलनाक जलजले के बाद मरने वालों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। खदशा है कि अमवात में मजीद इजाफा होगा। तुर्किया में जलजले के बाद मलबे तले मुख्तलिफ खेलों से वाबस्ता अफराद भी फंस गए हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मगरबी अफ्रीकी मुल्क घाना के इंटरनेशनल और प्रीमियर लीग के साबिक फुटबॉलर क्रिस्टियन आत्सू भी जलजले के मलबे तले फंसे अफराद में शामिल थे, जिन्हें रेस्क्यू के बाद जिंदा बचा लिया गया। आत्सू ने हाल ही में तुर्क फुटबॉल क्लब हाते स्पोर्ट्स ज्वाइन किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी टीम के दीगर खिलाड़ियों को जलजले के नतीजे में रेस्क्यू कर लिया गया था, लेकिन क्रिस्टियन लापता थे। तहम कई घंटों की तलाश के बाद क्रिस्टियन को मलबे से जिंदा निकाल लिया गया। उन्हें तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उनकी टांग जख्मी है। और खबरों में अब आगे देखिए, आखिरी आरामगाह का सफर। तुर्किया और शाम में जलजले की पेशगोई 3 रोज़ कबल कर दी गई थी। नीदरलैंड से ताल्लुक़ रखने वाले तहकीककार फ्रैंक हुबरबेट्स ने सोशल मीडिया पर अपनी ट्वीट में कुछ रोज़ कबल इस खत्ते में बड़े जलजले की पेशगोई कर दी थी। फ्रैंक हुबरबेट्स ने
3 फरवरी को एक ट्वीट में कहा था कि जल्द जुनूबी वस्ती तुर्किया, उर्दन, शाम और लेबनान में 7.5 शिद्दत का जल्जला आएगा। इनके जल्जले से मुतालिक पेशगोई 3 रोज बाद ही सच साबित हुई। फ्रैंक होगर ने जुनूबी एशियाई खित्ते में भी जल्जले की पेशगोई की है, जिसका मरकज चीन, भारत, ईरान और पाकिस्तान हो सकता है। ज़लज़ले से मुतासरा तुर्किया और शाम के अवाम की इमदाद के लिए इमदादी सामान रवाना कर दिया गया है। हुकूमत पाकिस्तान और फौज की सर्च और रेस्क्यू टीम तुर्किया रवाना कर दी गई हैं। तर्जुमान NTMA के मुताबिक 50 अफराद पर मुश्तमिल रेस्क्यू टीम 15 टन इमदादी सामान लेकर रवाना हुई है। फौज और वजारत सेहत की मेडिकल टीमें भी दोनों ममालिक को भेजी जा रही हैं। चेयरमैन NTMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने मुल्क ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि पाकिस्तान मुश्किल की इस घड़ी में ब्रादर मुल्क को तनहा नहीं छोड़ेगा। तुर्किया में जलजला, छोटे मियाँ ने भी बड़े मियाँ की तरह आफतज़दा मुल्क जाने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। माजी में नवाज शरीफ भी तुर्किया गए। उन्होंने क्या कारनामा सर अंजाम दिया, इस वक्त के पाकिस्तानी सफीर की ज़बानें सुनते हैं। तुर्किया में हौलनाक ज़लज़ले से तबाही और अमवात पर आलमी बिरादरी भी रंजीदा है। अमेरिका का फौरी मदद का ऐलान। अज़रबैजान 370 रुकनी टीम तुर्किया रवाना कर दी गई। नेटो भी तुर्किया की मदद के लिए मुतारिक हो गया। सऊदी अरब, ईरान, बरतानिया की भी मदद की पेशकश। स्वीडन ने तुर्किया और शाम के ज़लज़ला ज़दगान की इमदाद के लिए 7 मिलियन क्राउन की इमदाद का ऐलान कर दिया है। OIC ने रुकन ममालिक और बैन अक़वामी तंजीमों से तुर्किया और शाम में ज़लज़ला ज़दगान की हंगामी मदद की अपील कर दी। तुर्किया में जलजले से हौलनाक तबाही, आलमी बिरादरी भी मदद को मैदान में आ गई। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान की अपील पर आलमी रहनुमाओं ने लब्बैक कहा। अमेरिका ने फौरी रेस्क्यू और मेडिकल टीमें तुर्किया भेजने का ऐलान। अज़रबैजान ने 370 रुकनी मेडिकल और रेस्क्यू टीम तुर्किया भेज दी। स्वीडन ने तुर्किया और शाम के जलजला ज़दगान की इमदाद के लिए 7 मिलियन क्राउन की इमदाद का ऐलान कर दिया। इमदाद बराह रास्त मुतासरीन में तकसीम होगी। फौजी इत्तेहाद नेटो भी मुतासरीन जलजला की इमदाद के लिए मुतहरिक हो गया। सऊदी अरब, ईरान, बरतानिया, कनाडा भी मुश्किल की इस घड़ी में तुर्किया के शाना बशाना मदद की पेशकश कर दी। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की नमाज जनाजा और तदफीन आज कराची में होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात का खुसूसी तैयारा साबिक सदर के जस्ते खाकी को लेकर कराची एयरपोर्ट पहुंचा। खुसूसी तैयारे में साबिक सदर की अहलिया सहबा मुशर्रफ, बेटा बिलाल मुशर्रफ और बहू भी साथ आईं। सबसे पहले पाकिस्तान का बावकार नारा देने वाला रुखसत हो गया। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की मैयत खुसूसी तैयारे से दुबई से कराची पहुंचा दी गई। बेगम सहबा मुशर्रफ, बेटा बिलाल और बहू भी मैयत के हमराह वतन वापस आ गए। साबिक सदर की नमाज जनाजा आज मलीर कैंट के पोलो ग्राउंड में 1:45 पर अदा की जाएगी। मुकम्मल फौजी एजाज के साथ तदफीन मलीर ओल्ड गैरिजन कब्रिस्तान में की जाएगी। साबिक सदर की मैयत पाकिस्तान मुंतकिल करने में ताखीर हुई। दुबई के पाकिस्तानी कौंसल खाने ने खुसूसी तैयारे को NOC देर से दिया। NOC मिलने के बाद मैयत को गुस्ल देकर एयरपोर्ट रवाना किया गया। तकनीकी मसाइल के बाइस एयरपोर्ट पर भी ताखीर हुई, जिसके बाद मैयत रात को दुबई के अल मकतूम एयरपोर्ट से कराची लाई गई। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का सफर आखिरत। नमाज जनाजा मलीर कैंट में 1:45 पर अदा की जाएगी। सिक्योरिटी के साथ इंतजाम कर दिए गए हैं। रेंजर्स ने कब्रिस्तान की सिक्योरिटी के इंतजाम संभाल लिए हैं। गुज़िश्ता रोज परवेज मुशर्रफ का जस्से खाकी खुसूसी तैयारा दुबई से कराची लेकर पहुंचा था। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज सालिक शाह से। जी सालिक शाह, बताइएगा। जी बिल्कुल, साबिक सदर परवेज जनाजा आज दोपहर में मलीर कैंट के पोलो ग्राउंड में अदा की जाएगी। इस सवाल से पहले गुज़िश्ता शब जो है परवेज मुशर्रफ की जो बॉडी है वो कराची पहुंचाई गई थी खुसूसी तैयारे के ज़रिए, उनके हमना, उनके अहल खाना और इसके अलावा उनके ज़ाती मुलाज़िमीन भी शामिल थे। उनकी मैयत को जो है वो मलीर कैंट के इलाके में शिफ्ट किया गया था। उस हवाले से हुकाम का यही कहना है कि आज उनकी नमाज जनाजा ज़ोहर की नमाज़ के बाद 1:45 बजे अदा की जाएगी मलीर कैंट के इलाके में, पोलो ग्राउंड के इलाके। इस मौके पर सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। जबकि वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता सब जो स्पेशल परवाज़ जब लाई गई थी तो उनको प्रोटोकॉल के साथ उनकी मैयत को मलीर कैंट शिफ्ट किया गया था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। चेयरमैन PTI इमरान खान ने हुकूमत को अल्टीमेटम दे दिया। कहा, इंतखाबात 90 दिन से आगे गए तो जेल भरो तहरीक का ऐलान करूंगा। जेल भरो तहरीक से पाकिस्तान को हकीकी जमहूरियत मिलेगी। दूसरा रास्ता तशद्दुद, हड़ताल और पथराव का है। वीडियो पैगाम में बोले, इलेक्शन आईनी मुद्दत से आगे ले जाने वालों के खिलाफ आर्टिकल 6 लगेगा। अवाम जेल भरो तहरीक के लिए रज़ाकाराना तौर पर सामने आए।
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक कयामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।